संदेश खाली मामले को लेकर घमासान लगातार बढ़ रहा है। वहां जा रही बीजेपी की टीम को आज बंगाल पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी हुई। वहां रोके जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और सरकार गुंडों को बचा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संदेश खाली में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। पुलिस ने उन्हें रोककर ये साबित कर दिया है। अब बीजेपी की टीम कोलकाता लौट गई है। कुछ ही देर बाद सभी सदस्य राज्यपाल से मिलेंगे। इस राज्य की पुलिस भी मिली हुई है, जिसके सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। चलिए चलिए नहीं, वहाँ पे नहीं, देखिए हम भी न्याय के लिए आए हैं। आप तानाशाही ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है? कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? चलिए बिल्कुल, हम लोग जाना चाहते हैं। आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, कोई राइट नहीं है। हम जो छह सदस्यीय टीम आई है, ये टीम सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस गलत कर रही है। पुलिस दो नीति कर रही है। इस राज्य में कहीं भी आप रोक नहीं सकते। ये हमारा अधिकार है किसी से मिलने। 144 जहाँ भी होगा जानने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो I'm 1977 बैच आई थी। क्या वहाँ दंगा दो मिनिस्टर हैं, सब लेडीज एक्सेप्ट मी, और ऐसी हालत हो रहा है तो हम सिर्फ फैक्ट्स जानने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो I'm 1977 बैच आई थी। क्या वहाँ दंगा दो मिनिस्टर हैं, सब लेडीज एक्सेप्ट मी, और ऐसी हालत। तो बीजेपी की टीम को रोके जाने के बाद ये टीम वापस कोलकाता लौट गई है और कोलकाता लौटने से पहले संदेश खाली के रास्ते में रोके जाने पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की, वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें। लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उन बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है, और आप सब मीडिया के द्वारा पूरे देश की जनता ने ये देखा भी है कि न खुद न्याय करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री न्याय करने के लिए कदम उठाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम उठाते हैं, तो उसको भी रोका जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। जिस तरह से हमने केवल ये कहा कि आप धारा 144 के अंतर्गत हमें ये बताइए कि कितने लोग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहां पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है। ममता का संरक्षण जो है वो गुंडों को प्राप्त है, और इसीलिए वो गुंडों का इतना हिम्मत बनी हुई है, और जो पुलिस है वो भी गुंडों से मिली हुई है। नहीं तो पुलिस ने केवल और केवल 2 हमारी मंत्रियों को भी क्यों अंदर नहीं जाने दी। और इस वक्त कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली के रास्ते में है। वो भी आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं को रोके जाने को लेकर अधीर रंजन ने कहा है कि वो बम बंदूक लेकर संदेश खाली नहीं जा रहे हैं।
गोला बारूद लेके तो नहीं जा रहे हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी को जो करना है वही करेंगे। बीजेपी को भी रोक दिया गया है और 2 बीजेपी की बात अलग है, हमारी पार्टी की हमारा जाने का इच्छा है, जाना जताते हैं, जाना चाहिए। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अधीर रंजन को भी जाने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, लग तो रहा कि जिस रास्ते से वो पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग लगवा दी गई है, हम समझ रहे हैं। और पुलिस के आला ऑफिसर से हम बात किए तो वो कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं तो उनको रोक रहे हैं इस कारण क्योंकि वहां पर अभी भी कुछ इलाकों में कुल 19 ऐसे जगह जो है जहां पर अभी भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। देखिए, बीजेपी की जो टीम यहां पर पहुंची, जेपी नड्डा द्वारा गठन की गई ये 6 मेंबर की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है तो उनका रास्ता रोका जाता है। पुलिस का कहना है वहां पर अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर तनाव फैलेगा। देखिए, इस 6 सदस्य की टीम में ज्यादातर महिलाएं थी, उनमें से केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की वहां पर जाने की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सौंदेशखाली की तरफ से जो महिला वहां पर पीड़ित है वो वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करती है, वो गुहार लगाती है कि एक बार आकर उनसे उनकी बात वो सुने। तो फिर जाकर उन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी, जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस बिल्कुल इनकार कर दिया है। फिलहाल बीजेपी की जो टीम है वो कोलकाता वापस लौट रही है और हमें बताया गया है कि थोड़ी ही देर में कोलकाता लौटने के बाद वो राज्यपाल सीबी आनंद बोस से वो मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जिस रिपोर्ट के लिए वो यहाँ पर आए थे जेपी नड्डा के निर्देश से, तो उस रिपोर्ट में इन सब बातों की वो जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से लगातार बीजेपी को पिछले कुछ दिनों से लगातार संदेशखाली पहुंचने से रोका जा रहा है, उसको चैलेंज करते हुए वो हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर में कोलकाता से रवाना हुए हैं। कुल 1-1.5 घंटे की सफर तय करके वो संदेशखाली पहुंचना है। घेराबंदी तो यहाँ पर पहले से तैनात है, पुलिस जैसे दिखा रहा है। तो लग रहा है कि अब देखने वाली बात होती है कि अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और सांसद भी है, क्या उन्हें भी जाने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इस पर सवाल जरूर बन रहा है। ठीक है।